हेलो गाइज, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम 16 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में किसने हाल ही में कॉन्वोक 2021 से 2022 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी संस्कृति आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने हाल ही में कॉन्वोक 2021 से 2022 लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत भर के सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों, स्कूलों के प्रमुखों पर विशेष ध्यान देने के साथ शिक्षा प्रदान करने और इसकी गुणवत्ता को मजबूत करने में चुनौतियों का समाधान करना है। यह है कॉन्वोक 2021 से 2022। क्वेश्चन 2, भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए कितने मध्य एशियाई देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि आमंत्रित किए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए हाल ही में 5 एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रमुख मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। भारत देश इन सभी देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध साझा करता है। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन 3, निम्न में से किसने हाल ही में दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनीष सिसोदिया, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर है अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली में लोगों को मुफ्त योग कक्षाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब जनवरी 2022 से योग की कक्षाएं शुरू होंगी। इस कार्यक्रम के तहत 400 योग प्रशिक्षकों की वर्तमान क्षमता पर दिल्ली में कम से कम 20,000 लोग योग का अभ्यास करेंगे। यह है अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन 4, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में समान वर्ग आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश की तर्ज पर हाल ही में समान वर्ग आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है, जबकि राज्य में अनुसूचित जाति आयोग पहले से ही कार्यरत है, जिसकी अध्यक्षता शिमला के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार 195 देशों में से भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 45वें स्थान, ऑप्शन बी 52वें स्थान, ऑप्शन सी 66वें स्थान, ऑप्शन डी 78वें स्थान। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है 66वें स्थान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार 195 देशों में से भारत 66वें स्थान पर है, जिसका समग्र स्कोर 42.8 और साथ ही 2019 में -0.8 के बदलाव के साथ, जबकि इस सूचकांक में 75.9 के स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। यह है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। क्वेश्चन 7, निम्न में से किस खेल से संबंधित खिलाड़ी झिली दल बेहरा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी वुशु, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी भारोत्तोलन। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारोत्तोलन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत की भारोत्तोलक खिलाड़ी झिली दल बेहरा ने हाल ही में ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पहले संकेत महादेव सरकर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम स्नैच वर्ग नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है।
यह है झेरी पहलगाम। क्वेश्चन 8, अबू धाबी ग्रांड प्री में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़कर किसने अपना पहला फार्मूला 1 विश्व कप खिताब जीता है? ऑप्शन ए सेर्गियो पेरेज, ऑप्शन बी चार्ल्स लेक्लेर्क, ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टेपन, ऑप्शन डी वल्टेरी बोटास। तो इसका राइट आंसर है मैक्स वेरस्टेपन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अबू धाबी ग्रांड प्री में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़कर हाल ही में बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपन ने अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता है। वे वर्तमान में डच ध्वज के तहत रेड बुल रेसिंग के साथ फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह फार्मूला 1 अंतर्राष्ट्रीय ऑटो रेसिंग का सर्वोच्च वर्ग है। यह मैक्स। क्वेश्चन 9, इनमें से कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 1 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन से बदलने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात यह घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात में सोमवार से गुरुवार तक काम का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे होगा और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आधे दिन का समय होगा।